नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद शशि में। आज मैं आपको आनुवंशिक अणु DNA के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पर आप बने रहिए। तब तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और हमारे ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक, BSc नर्सिंग, बी फार्मा एंड 12th एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी कुछ जानकारी मिल सके। और इसी के साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एक नई संतान के जीवन का प्रारंभ किससे होता है, हमारा पहला प्रश्न है। तो ऑप्शन इनके हैं: जनकों के जननों से, कोशिकाओं से, भ्रूण से, युग्मनज अर्थात जायगोट से। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसी प्रकार हर क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो टाइम आपका शुरू होता है अब। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, यानी कि युग्मनज अर्थात जायगोट से। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है जीव कोशिकाओं में सबसे बड़े अणु किस पदार्थ के होते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा DNA, तीसरा DNA, चौथा कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर होगा बी, जो कि है DNA। बी या सी दोनों हो सकता है, गलती से हमने डबल कर दिया ऑप्शन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है किस पदार्थ में जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के संकेत सूचनाएं परिलक्षित होती हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन्स, दूसरा RNA, तीसरा DNA, चौथा केंद्रक। इस प्रश्न का आंसर है सी, जो कि है DNA। आप सभी लोग इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको दोबारा रिपीट करने में आसानी होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा, आनुवंशिक पदार्थ के खोजकर्ता कौन है। तो पहला ऑप्शन है नैगेली, वोल्डेयार, रॉबर्ट ब्राउन, फ्रेडरिक मैकर। इस प्रश्न का आंसर है डी, फ्रेडरिक मैकर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा, आनुवंशिक पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल का नाम देने वाले वैज्ञानिक। पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा नागेली, तीसरा एल्टमान, चौथा कोसेल। अगर आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप दे सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार जरूर करेंगे। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा एल्टमान, जो कि थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां नंबर, DNA अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजन समाक्षार भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न का भी, ये प्रश्न बहुत सरल है। आप लोगों को अगर आता होगा तो आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है बी, जो कि है 4। 4 होते हैं। DNA अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार होते हैं, वो 4 प्रकार होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट में। 7वां नंबर, कौन सी शर्करा DNA अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। पहला है राइबोस, दूसरा माल्टोस, तीसरा ग्लूकोज, चौथा ये सभी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ये तीनों, राइबोस, माल्टोस, ग्लूकोज, मतलब कि ये सभी। चौथा ऑप्शन सही होगा आपका। 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा समाक्षर RNA अणु में होता है परंतु DNA अणु में नहीं होता है। पहला है यूरेसिल, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर आपको आता होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमारे। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी आंसर को बता देते हैं, जो कि है फर्स्ट नंबर यूरोसील। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पदार्थ की मात्रा युग्मक कोशिकाओं में दैहिक कोशिकाओं से आधी होती है।
पहला ऑप्शन आरएनए, दूसरा डीएनए, चौथा एटीपी, चौथा प्रोटीन, तीसरा एटीपी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है डीएनए, बी नंबर। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। डीएनए के वास्तविक संरचना में के खोजकर्ता कौन है? पहला ऑप्शन है फ्रैंकलिन, वाटसन एंड क्रिक, एवरी एंड चेज, विकलिस एंड क्रिक। आप सभी बताइएगा इसका प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर भी बी ही है, वाटसन एंड क्रिक। 11वां प्रश्न। डीएनए अणु की दिंगु डकलिनी की मोटाई कितनी होती है? 3.5 nm, 2 nm, 0.34 nm, 4.11 nm। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा, फिर हम बताएंगे आंसर। इस प्रश्न का भी उत्तर बी ही है, 2 nm। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रोमैटिन के कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं? इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा आप सभी। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 6। इस प्रश्न का उत्तर बी नहीं है बल्कि सी है। कण सूत्रों के संरचनात्मक संगठन की मूलभूत इकाइयां। पहला डीएनए अणु, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन्स, तीसरा है न्यूक्लियल ओसोम, चौथा है सोलिनाइडस। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बताइएगा 13वें नंबर का। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी, न्यूक्लियल ओसोम। 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यूक्लियल ओसोम्स के क्रोड कण में प्रोटीन्स के कितने अणु होते हैं? ये भी बहुत सरल प्रश्न है, आप इसका आंसर बताइएगा। पहला है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 6, चौथा है 16। तो बताइएगा आप सभी इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 8। 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यूक्लियोसोम्स की तंतु की मोटाई कितनी होती है? 30 nm, 2 nm, 11 nm, 3.4 nm। इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग बताइएगा। अगर आप एनएम का मतलब नहीं समझ रहे होंगे तो एनएम का मतलब हम आपको बता देते हैं, न्यूटन मीटर। एनएम मतलब न्यूटन मीटर, ये लिख लीजिएगा आप। तो 15वें प्रश्न का उत्तर जो है ये है सी, मतलब 11 nm, 11 न्यूटन मीटर। 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। डीएनए गाइरेज किस एंजाइम का दूसरा नाम है? टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। पहला दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड है टोपोआइसोमेरेज। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बताइएगा आंसर। इस प्रश्न का आंसर होगा टोपोआइसोमेरेज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां। डीएनए अणु का द्विगुणन के समय अणु के द्रवण का काम कौन सा एंजाइम करता है? डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज, डीएनए प्राइमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग बताइएगा 17वें प्रश्न का। इसका आंसर होगा बी, डीएनए हेलिकेज। चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। डीएनए में एडेनिन से सदैव जुड़ता गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, फास्फोरिक अम्ल। बताइए कौन सा आंसर होगा इस प्रश्न का 18वें का? तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा थायमीन। थायमीन इसका आंसर सही होगा। अब चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर। आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा। पहला है राइबोज, दूसरा है डीऑक्सीराइबोज राइबोज, तीसरा है सुक्रोज, चौथा है लैक्टोज।
इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा। लास्ट वाले प्रश्न को हम छोड़ देंगे आप लोगों के ऊपर, वो आप वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा, जिसका आंसर होगा उसको हम रिप्लाई देंगे ज़रूर। 19वें प्रश्न का उत्तर जो होगा ए होगा। तो 20वां प्रश्न हम दिखा देते हैं आपको, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो 20वां प्रश्न है, राइबोज का निर्माण होता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, वसा से, लिपोप्रोटीन से। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।